नमस्कार दोस्तों। तो बेलारूस और चाइना ने एक नई खलबली मचानी शुरू कर दी है और जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा कि नेटो और ईयू को सीधी धमकी, तो वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, एक्चुअली में ये सीधी धमकी देनी शुरू कर दिया है चाइना और बेलारूस ने। हुआ क्या है कि चाइना और बेलारूस ने एक मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर दी है और ये बहुत क्लोज है नेटो के बॉर्डर के करीब। अब आप देखो जियोपॉलिटिक्स में कितनी इंटरेस्टिंग घटनाएं यहाँ पर चल रही हैं। इन सारी घटनाओं को मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। एक तरफ आपने देखा कि नेटो समिट शुरू हो गई वॉशिंगटन डीसी में, आज से नेटो समिट शुरू हुई। दूसरी तरफ आपने देखा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने की पूरा प्रयास जो है वो चाइना ने किया। और तीसरी तरफ आप क्या देख रहे हो कि ये मिलिट्री ड्रिल जो है वो शुरू हो गई है नेटो के बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब। अब नेटो के बॉर्डर के करीब जो मिलिट्री ड्रिल शुरू हुई है इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है और इस सिग्निफिकेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं अब इस पूरे वीडियो के अंदर में। और यहाँ पर ना मैं आपको इंपॉर्टेंटली चाइना की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चाइना जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक पावर ब्लॉक बनने की कोशिश कर रहा है, पावर ब्लॉक को पूरा हेड करने की। देखो अभी तक ना दो पावर ब्लॉक हैं, एक पावर ब्लॉक यूएसए के नाम से जाना जाता है, दूसरा पावर ब्लॉक रशिया के नाम से जाना जाता है। बट इंपॉर्टेंटली व्हाट चाइना इज डूइंग, इट इज ट्राइंग टू ओवर पावर रशिया एंड बिकम द लीडर ऑफ दैट पावर ब्लॉक। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत स्ट्रैटेजिकली समझना होगा इस वीडियो के थ्रू। तो ये हम समझने की इस पूरे वीडियो के अंदर में कोशिश करेंगे और यहाँ पर इंडिया का स्टांस क्या है उसको भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी हुआ क्या है कि जो मिलिट्री ड्रिल है, ये जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बेलारूस और चाइना के बीच में हुई है और सिटी ऑफ ब्रेस्ट पे ये मिलिट्री ड्रिल शुरू हुई है। सिटी ऑफ ब्रेस्ट और जो पोलैंड है, जो पोलैंड एक नेटो कंट्री है, उसके बीच का अगर आप बॉर्डर देखोगे वो सिर्फ बॉर्डर कुछ मतलब 5 से 50 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस आप ले सकते हो। एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है तो बहुत करीब है ये डिस्टेंस और वहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल किया जा रहा है और इसका कोड नेम रखा गया है फैल्कन। अब जो ये कोड नेम फैल्कन रखा गया है वो कोड नेम इसलिए रखा गया है, अब आप सोचिएगा ये फैल्कन ना एक सिंबल है पावर के लिए और इसीलिए ये कोड नेम यहाँ पर रखा गया है, कोड नेम फैल्कन। और पावर के साथ साथ ये एक और चीज़ दिखाता है, ये दिखाता है आपकी क्विक, आप कितने क्विक हो। तो अगर ये बहुत क्लोज पोलैंड के बॉर्डर के करीब ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं तो दे आर शोइंग, दे आर इंटिमिडेटिंग पोलैंड कि हम बहुत क्विक हैं इनटू द एयर एंड वी कैन डू एनीथिंग टू यू। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। अगर आप पहले मैप के थ्रू समझो कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हो कहाँ रही हैं तो आपको यहाँ पर 3 कंट्री दिख रही है, एक ये बेलारूस है, दूसरी तरफ ये पोलैंड है और नीचे इसके यूक्रेन है। अब आप समझिए कि पोलैंड और बेलारूस का जो बाउंड्री है वो मतलब मोटे तौर पर ये रिवर बीच से गुजर रही है। ब्लू कलर की जो लाइन आप देख रहे हो मैप पर, ये रिवर है, इस रिवर का नाम है बग रिवर। और ये बग रिवर जो है ये एक तरीके से बेलारूस और मतलब मोस्ट जो बॉर्डर है पोलैंड का उसके बीच में एक बाउंड्री बना देती है। और ये ब्रेस्ट की सिटी बिल्कुल इसी रिवर के तट पर मौजूद है और इसी ब्रेस्ट की सिटी पर ये मिलिट्री ड्रिल किया जा रहा है। और इसका जो डिस्टेंस है मतलब बेलारूस और मतलब ब्रेस्ट की सिटी और पोलैंड का जो डिस्टेंस है, लैंड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कि 50 किलोमीटर आप मान के चलिए कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ, जो कि बहुत कम होता है। 50 किलोमीटर कितना ही है मतलब आर्मी ड्रिल के लिए, और आर्मी इसको मतलब अगर वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए तो बहुत कम है। तो एंड द कोड नेम फैल्कन ऑल्सो शोज द क्विकनेस हाउ वी कैन रीच द बॉर्डर। तो ये पोलैंड को इंटिमिडेट करने की पूरी तरीके से कोशिश है और नेटो और ईयू के लिए ये बहुत समस्या हो चुकी है ये चीज़ कि ये लोग अब वहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों पोलैंड को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, पोलैंड जो है वो एक बहुत बड़ा एलाई है यहाँ पर यूक्रेन का और इसने स्टार्टिंग से यूक्रेन को सपोर्ट किया है। अब यूक्रेन की जो बिड थी ना कि इनको नेटो में ज्वाइन कराओ, उसमें अगर जो सबसे ज़्यादा प्रयास कोई कंट्री कर रही थी वो पोलैंड कर रहा था कि किसी तरीके से यूक्रेन जो है वो सबमिट मतलब वो एक नेटो का ऑफिशियल मेंबर बन जाए और इससे क्या होगा कि नेटो की बाउंड्री तो आगे बढ़ेगी, हमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ये मैप के थ्रू अगर आप देखो तो इनके जो बॉर्डर्स हैं मतलब पोलैंड, ये आपको पोलैंड दिखाई दे रहा है और ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों जोड़ करके एक तरीके से बेलारूस और रशिया को घेर सकते हैं पूरा इस तरीके से। सो ये करने की कोशिश पोलैंड ने हमेशा करने की कोशिश करी है और इसीलिए पोलैंड को इंटिमिडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पर। और उसके बाद और इसीलिए ये जो मिलिट्री ड्रिल है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब इसके पैरेलली क्या हुआ है, आज से ही नेटो समिट शुरू हो चुकी है। अब ये जो नेटो समिट है 9 से 11 तारीख को होगी और इस नेटो समिट में कई इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। पहले तो कि क्या नेटो के रिलेवेंस को चैलेंज किया जा रहा है, दूसरी चीज़ कि व्हाट नेटो शुड डू एग्जैक्टली
टू स्टॉप दिस रशिया यूक्रेन वॉर और स्टॉप द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो उनको वो कहते हैं कि रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, उसको अगर रोकना है तो नेटो को क्या करना चाहिए, क्योंकि नेटो शायद इतना कुछ कर नहीं पा रहा। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, पूरा विक्टिम कार्ड ज़ेलेंस्की का सब कुछ किया गया। अब नेटो समिट शुरू हो गई और इसी के बीच में क्या हुआ है कि 8 और 9 तारीख को इंडिया के पीएम जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, वो पहुंचे हुए हैं रशिया। अब जब वो रशिया पहुंचे हुए हैं तो ज़ेलेंस्की का इसके ऊपर पूरा रिटेलिएशन आया है कि भाई ये तो मतलब पीस के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पीस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो जाकर के रशिया का मनोबल बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, तो ऐसे तो रशिया जो है वो और पावरफुल हो जाएगा। तो भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने ही तो रिक्वेस्ट किया था हमारे प्रधानमंत्री से कि आप इसमें बीच में पढ़िए और इसमें शांति कीजिए, और उनका बयान भी इस पर आया है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और बॉम्ब्स और गन्स का ये एरा नहीं है, आपको रोकना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। वो रिक्वेस्ट करने ही तो गए हुए हैं वहाँ पर, और ये बात ज़ेलेंस्की की इतनी सी समझ में नहीं आ रही है। अब यहीं से दूसरी चीज़ पर, अब अपने दूसरे पार्ट ऑफ वीडियो पर आते हैं कि चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है बेलारूस के अंदर में, मतलब चाइना कर क्या रहा है एग्जैक्टली। प्रॉब्लम तो रशिया की है, रशिया अपना निपटे नेटो से, चाइना को इतनी क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखानी है, चाइना एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। देखो चाइना यहाँ पर हर जगह जहाँ जाता है वहाँ पर इकोनॉमिक पर्पस से जाता है, बट पहली बार चाइना यहाँ पर इकोनॉमिक पर्पस से नहीं जा रहा है। व्हाट चाइना एग्जैक्टली डूइंग, ये आप समझने की कोशिश करिएगा। अब चाइना जो है ना, पिछले अभी 80th एनिवर्सरी थी बेलारूस के इंडिपेंडेंस की, तो उस 80th एनिवर्सरी में भी चाइनीज़ फोर्सेस गई थी बेलारूस के कैपिटल में, और वहाँ पर उन्होंने बाकायदे एक परेड की थी, काफ़ी वार्म वेलकम हुआ था। और अभी भी जब ये गए हैं एक्सरसाइज करने, मिलिट्री ड्रिल करने, तो काफ़ी वार्म इनका वेलकम हुआ है। अब चाइना ये इसलिए किया चाइना ने, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि ज़ेलेंस्की जो है वो भाग करके पहुंच गए थे वॉर्सो, और वहां पर वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, उनसे मिले थे। ये तस्वीरें सामने आई थी, और ये तस्वीरें देख करके जो दूसरा पावर ब्लॉक है रशिया चाइना पावर ब्लॉक, दैट वाज वेरी मच एंग्री ऑन दिस कि ठीक है भाई, अभी तो वॉर हमारे बीच में चल रहा था, हमारे तुम्हारे बीच में चल रहा था, अब तुम इसमें पोलैंड को भी ला रहे हो, और पोलैंड जो है वो ज़्यादा नेता बन रहा है इसमें, तो चलो ठीक है भाई, बनाते हैं इनको नेता अच्छे से, और इसीलिए इनको डायरेक्टली इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही है। अब देखो, दे विल नॉट अटैक पोलैंड डायरेक्टली, दे नो दिस, दे विल नेवर अटैक पोलैंड डायरेक्टली, बहुत अच्छे से पता है, ये सिर्फ उसको इंटिमिडेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई देखो नवंबर में है इलेक्शन यूएस के अंदर में, यूएस ही तुम लोग का नेता है ना, तो नवंबर के अंदर में इलेक्शंस हैं यूएस में, और अगर डोनाल्ड ट्रंप, और पूरे चांसेस हैं। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इंपॉर्टेंटली, ये जो बाइडेन के कमज़ोर होने के बाद हो रही हैं। तो जो बाइडेन बहुत कमज़ोर हो गया है, डेमोक्रेट्स बहुत कमज़ोर हो गए हैं, रिपब्लिकन्स का वर्चस्व हो गया है एक तरीके से यूएस पर, और डोनाल्ड ट्रंप के पूरे चांसेस है कि वो प्रेसिडेंट बन करके आएंगे यूएस के। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन करके आते हैं, सबसे पहली चीज़ वो करेंगे कि वो नेटो के पावर को डिसॉल्व कर देंगे पूरे तरीके से, मतलब उसके पावर को बहुत वीक कर देंगे नेटो एज एन ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर नेटो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और इसलिए मैक्रोन की भी वो स्पीच आई थी कि नेटो को एक नया लीडर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूएस के जो मंसूबे हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं यहाँ पर, और यूएस जिस तरीके से वीक हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है नेटो के लिए। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, और अब इनको बोला है कि भाई अगर वो आ गया तो फिर तुम क्या करोगे, तो फिर तो तुम्हारी सारी नेतागिरी निकल जाएगी, तुम जो जा रहे हो ज़ेलेंस्की से मिल रहे हो सारी नेतागिरी, तो फिर हम तुम्हारी निकाल देंगे तब। और इसीलिए पोलैंड के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है, और इसीलिए अब देखो नेटो समिट में रोएगा पोलैंड, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई हमें नहीं करना है सब, भाई हमको सेव करो सबसे पहले तो। और ये ही करने की कोशिश चाइना और बेलारूस कर रहे हैं, और वो करने में ये बहुत हद तक सक्सेसफुल भी आप मान के चलिए कि हो गए हैं। तो हुआ क्या कि ये लोग गए वहाँ पर बेलारूस में जा करके, ये मिले थे डोनाल्ड टस्क से जाकर के ज़ेलेंस्की मिले, और उसके बाद चाइना ने बेलारूस के साथ में ये मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया। अब उसके बाद चाइना कैसे रशिया को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे तरीके से, तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। चाइना क्या कर रहा है कि वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि HCO को बहुत तेज़ी से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और इसको रिवाइव करके वो एग्जैक्टली अचीव क्या करेगा, अब आप देखिए एग्जैक्टली कैसे रिवाइव कर रहा है, और रिवाइव करके वो अचीव क्या करेगा। वो रिवाइव कैसे कर रहा है कि HCO के मेंबर्स में, अब देखो सबसे पहले नेटो को देखते हैं। नेटो बना था, नेटो जब बना तो नेटो को काउंटर कैसे किया जा सकता है, तो नेटो को काउंटर करने के लिए या तो अकेले कंट्री वाइज आप काउंटर करिए। अब कंट्री वाइज जब आप काउंटर करेंगे तो ऑब्वियसली यू आर वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ नेटो। इट्स इज़ अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ वहाँ पर एक साथ मिल करके काम कर रही हैं। ऑब्वियसली आप एज अ कंट्री तो उनको टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर रशिया को चाइना इंडिया का सपोर्ट इकोनॉमिकली नहीं मिला होता तो क्या रशिया
ये अपना यूक्रेन का वॉर जो है उसको कंटिन्यू कर पाता नहीं, रशिया की कमर टूट जाती। तो ऑब्वियसली रशिया को सपोर्ट इंडिया और चाइना का जो मिला है उससे उसके हौसले और बुलंद हो गए। इसीलिए तो जेलेंस्की रो रहा है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं रशिया में, जेलेंस्की को क्यों मिर्ची लग रही है? इसीलिए लग रही है, वो उसको रो रहा है कि इनको तो और पावर मिलेगी इस चीज़ से। तो अब नेटो को अगर आपको काउंटर करना है तो यू हैव टू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या था? वो ऑर्गेनाइजेशन पहले था CSTO। अब ये CSTO ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ये CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन बना था ये रशिया लेड अलायंस था एक तरीके से। और इसमें मेंबर कौन कौन थे? इसमें मेंबर रशिया के अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी और आर्मेनिया था। अब हुआ क्या कि ये CSTO की रेलेवेंस खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? कि रशिया खुद ही वॉर में है, और रशिया हमेशा वॉर में रहता है। कभी यूक्रेन के साथ रहता है, कभी वहाँ पर आप देखो कि कभी पोलैंड के साथ वो ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी जॉर्जिया के साथ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो रशिया की हमेशा प्रॉब्लम चल रही है। अब रशिया जब प्रॉब्लम में रहता है हमेशा, तो उसके बाद जितनी कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, वो तो खुद ही बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बहुत वीक हैं वो कंट्रीज़। वो क्या करेंगे बेचारी? आर्मेनिया बेचारा खुद अजरबैजान के साथ नगोर्नो काराबाग के इशू में परेशान है। वो खुद 3+3 डायलॉग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कोई बड़ा ग्लोबल पार्टनर नहीं है रशिया के पास इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि रशिया की आवाज़ को उठा सके बराबरी में, और कोई है नहीं यहाँ पर। तो अब क्या किया गया है? इसी CSTO का आप एक इम्प्रूव्ड वर्जन मानिए कि HCO को इम्प्रूव्ड वर्जन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये मैप आप देख रहे हो SCO का। अब इस मैप में जो ये आपको लाइट ग्रीन कलर से जो ये कंट्रीज़ मार्क दिख रही हैं, आप देखिए कि ये कंट्रीज़ क्या हैं। इन कंट्रीज़ को इंपॉर्टेंटली अपने डायलॉग पार्टनर्स बनाने की कोशिश कर रहा है SCO। SCO ने अभी पिछले 3-4 साल में आप देखिए तो पिछले 3 साल में ईरान को अपना मेंबर बना लिया 2023 में। बेलारूस को मेंबर बनाने की जो कवायद है वो 2022 से चालू है, और ये एक तरीके से ईरान बेलारूस को जोड़ करके इधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि अपने बॉर्डर्स को नेटो की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, और नेटो अपने बॉर्डर्स को SCO की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। तो जो CSTO ऑर्गेनाइजेशन का वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको कहीं ना कहीं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फिल किया है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा लीडर है दैट इज चाइना, एंड दिस इज हाउ चाइना इज ट्राइंग टू ओवर पावर रशिया हियर। और बहुत हद तक चाइना ओवर पावर कर भी चुका है। और जो ये मिलिट्री ड्रिल शुरू करी है, अब ये पूरे दुनिया को तो जियोपॉलिटिक्स में दिख रहा है कि ये मिलिट्री ड्रिल जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, पोलैंड को इंटिमिडेट कर रहा है। बट वॉट चाइना इज डूइंग, चाइना इज शोइंग इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स पावर बाय दिस मिलिट्री ड्रिल। अब रही बात इंडिया की। अब इंडिया जो है वो ऑफिशियल मेंबर आपको बना नहीं है। देखो 2015 में इंडिया ने टॉक्स जो है वो शुरू कर दिए थे SCO में ज्वाइन होने के लिए। अब देखो पाकिस्तान की रही बात, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो पाकिस्तान तो पूरी तरीके से नतमस्तक ही है चाइना को लेकर के। तो 2017 में उन्होंने सीधा ज्वाइन कर लिया था। अब इंडिया तो भाई चाइना से तो हमारी दुश्मनी है एक तरीके से। आप देखो बॉर्डर इश्यूज इतने सारे, पाकिस्तान हमारा उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन चाइना है हमारा। तो हमें इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा, इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम स्ट्रैटेजिकली एक तरीके से पार्ट हैं भी और नहीं भी हैं। तो इंडिया न्यूट्रली यहाँ पर भी खड़ा है, एंड दिस शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और ये जो फॉरेन पॉलिसी है इसके तहत हमने 2015 में, देखो 2014 में नई सरकार बनी और 2015 में SCO से टॉक्स शुरू हो गए हमारे। अब ये टॉक्स जो हैं वो किस लेवल के टॉक्स हैं? ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर के टॉक्स हैं कि भाई ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें थोड़ा सा और समझना है, थोड़ा सा और मीटिंग्स में बैठना है, थोड़ा सा एजेंडास को समझना है, कहीं ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है। तो टॉक्स चल रही हैं और इंडिया एक तरीके से पार्टनर की तरह देखा भी जाता है इसका SCO का। उसके सारे जो समिट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। और इस बार की जो समिट थी उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए भी थे वहाँ पर, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें भी हुई वहाँ पर। तो वो पूरा इस जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके की पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल रही है। और दूसरा जो ब्लॉक है उसको पूरी तरीके से ओवर पावर करने की कोशिश चाइना की है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कर ही लिया है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो बढ़ रहा है लगातार नेटो की बाउंड्री की तरफ कि नेटो वर्सेस SCO हो, नेटो वर्सेस CSTO नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है किस लेवल पे ये हो रही है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अगर आप UPSC CSE 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं तो अब अनअकैडमी ने आपके लिए राहें काफ़ी आसान कर दी हैं। जिस UPSC CSE की प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए खर्च होते थे उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको GS CSAT टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर कराया जाएगा। 1 रुपये भी आपको इस कोर्स से बाहर नहीं देना है। इसकी क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ जो कि इंडिया के टॉप लेवल की फैकल्टीज़ हैं वो आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी। अगर आप इस प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको APYT
MIT 10 यूज़ करना है तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।